अगला टॉपिक है ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो सर्वप्रथम जर्मनी के भौतिकविद जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1787 से 1854 ने विद्युत चालन की तुलना ऊष्मा चालन से की। उन्होंने विद्युत धारा को ऊष्मा प्रवाह के सदृश और विभव प्रवणता अथवा विद्युत क्षेत्र को ताप प्रवणता के सदृश मानते हुए सन 1828 में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध स्थापित किया। किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक की भौतिक अवस्था किसे कहते हैं हम लोग, जैसे ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है ओम का नियम लिखिए तथा ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो ओम का नियम होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से मान लेते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच V विभवांतर लगाने पर उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V अनुक्रमानुपाती I। अब अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का निशान हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे R, जहाँ पर R क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है जिसको हम लोग चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और ये जो प्रतिरोध का मान है ये V और I पर निर्भर नहीं करता, अपितु चालक की प्रकृति, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल, ताप, इस पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन I, मतलब प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर अपॉन विद्युत धारा। तो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली I के बीच हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचते हैं किसके बीच, V और I के बीच। तो हमको क्या होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से होकर क्या है, गुजरती है। यह वक्र भिन्न भिन्न तापों के लिए भिन्न भिन्न होती है। तो ओम का नियम क्या है, केवल धात्विक चालकों के लिए ही बस सत्य है। ओम का नियम क्या है, केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। और ओम के नियम की शर्तें होती है, ओम के नियम की शर्तें। तो ओम के नियम की पहली शर्त होती है चालक का ताप नियत हो।
यदि चालक का ताप नियत नहीं है तो उसमें उसके प्रतिरोध में क्या होगा, परिवर्तित होगा। दूसरा होता है चालक में विकृति ना हो। यदि चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल आदि में परिवर्तन होता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, नियत नहीं रहता। तो ये क्या होती है, ओम के नियम की शर्तें। ओम के नियम का निगमन। तो मान लेते हैं किसी चालक की लंबाई स्मॉल l है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और उसके प्रति एकांक आयतन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉल l है। यदि चालक के सिरों के बीच हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर V लगाते हैं तो उसमें क्या होती है, I विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब विभवांतर V लगाने पर उसमें क्या होगा, विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। तो विद्युत क्षेत्र इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विभवांतर अपॉन चालक की लंबाई इक्वल टू V अपॉन L। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आप लोग पूरा लिखोगे ना। माना किसी चालक की लंबाई L है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर उसमें क्या होती है, विद्युत क्षेत्र E स्थापित हो जाता है। तब विद्युत क्षेत्र इक्वल टू V अपॉन L, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर मान लेते हैं यदि क्या हो, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या हो, Vd हो। यदि अनुगमन वेग Vd हो तो क्या हो जाएगा, चालक तार में बहने वाली धारा। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, क्या संबंध होता है, I इक्वल टू NeAVD। यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग इसका, लेकिन हमारा Vd इक्वल टू और क्या फॉर्मूला होता है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का परिमाण इक्वल टू हमारा और एक क्या फार्मूला होता है, E कैपिटल E टाउ अपॉन M, जहाँ पर टाउ क्या है, विश्रांति काल है। इसको टाउ को क्या कहते हैं, विश्रांति काल। अब समीकरण नंबर 1 से E का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, E V अपॉन L इंटू टाउ, इतना प्राप्त होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Vd के मान को रख देंगे तो I इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, NeA, क्या हो जाएगा, E V टाउ अपॉन ML। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, I इक्वल टू N, E का क्या हो जाएगा, स्क्वेयर A V टाउ अपॉन ML, इतना प्राप्त होगा। अब यहाँ पर से मैं क्या करूँ, V अपॉन I, V इधर है, I को इसके नीचे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I इक्वल टू निकालूँ तो क्या मान निकलेगा, ML अपॉन NE स्क्वेयर A टाउ। अगर मैं क्या करूँ, इस पूरे के जगह मान लूँ R, तो V अपॉन I इक्वल टू क्या निकलेगा, R, जहाँ हमने R इक्वल टू क्या माना है, ML NE स्क्वेयर A टाउ। यदि चालक का ताप नियत है तो ML अपॉन N स्क्वेयर A टाउ का मान नियत होता है। इसको हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं तो यह क्या कहलाता है, चालक का प्रतिरोध कहलाता है और ये एक नियतांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर से हमारा V इक्वल टू क्या निकल जाएगा, IR, और R को हटाएंगे V अनुक्रमानुपाती I। तो ये क्या है, हमारा ओम के नियम का निगमन।